धीरे धीरे वो जगह अपने आप में मशहूर होने लगती है और बाद में 1964 में यही वो जगह बन जाती है जिसे कैची धाम के नाम से प्रसिद्धि मिलती है, जहां दुनिया भर से बाबा के भक्त बाबा से मिलने आने लगते हैं। बाबा के इन्हीं भक्तों में से एक परम भक्त थे रामदास, जिनका असली नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। दरअसल रिचर्ड अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो 1967 के दौरान भारत घूमने आए थे। जब ये हिमालय में घूम रहे थे तो वहां इनको किसी से ये पता चला, एक बहुत ही चमत्कारी बाबा है नीम करोली बाबा, उनके पास जो भी जाता है वो कभी दुखी नहीं लौटता। जब ये उनके पास गए तो ये अपने बड़े घमंड में थे कि अरे मैं तो प्रोफेसर हूँ, कोई क्या मुझसे बहस करेगा, ऐसे ही बस मिलने के लिए चले जाता हूँ। कोई ऐसा इरादा नहीं था इनका वहां रुकने का, या कोई श्रद्धा भाव से नहीं गए थे, लेकिन ये भी उस समय काफी ज्यादा दुख और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जब ये वहां पे गए तो एक रात ये ऐसे ही आसमान में तारों को देख रहे थे और तारों को देख बहुत ज्यादा दुखी हो गए। नीम करोली बाबा वहीं पास में बैठे थे। वो इनके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम तारों में अपनी माँ को देख रहे हो? और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ का देहांत कैंसर से हुआ था। इस चीज को सुन रिचर्ड एल्पर्ट बाबा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद एक और घटना उसके साथ हुई। रिचर्ड केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे तो ड्रग्स के ऊपर काफी रिसर्च किया करते थे, लेकिन रिसर्च करते करते कब उसको उसकी लत लग गई पता ही नहीं चला। जब वो बाबा के धाम आया तो अपने साथ ड्रग्स भी लेकर आया था। उन ड्रग्स में से एक ड्रग जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो रिचर्ड ने बाबा को बताया कि ये एक ऐसा ड्रग है, अगर इसको कोई 3-4 एक साथ ले ले तो आदमी की मौत हो सकती है। ये सुन बाबा ने पूरी की पूरी जितनी भी पिल्स थी वो रिचर्ड से ले ली और एक साथ सारी निगल ली। रिचर्ड ये देख बाबा को घूरता ही रह गया। उसको लगा कि बाबा अब नहीं बचेंगे, पर बाबा को उन गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे के वैसे ही खड़े रहे और रिचर्ड से बोले, क्या मजा नहीं आया? ये असली मजा नहीं, असली मजा तो है भगवान की साधना में। ये देख रिचर्ड बाबा के चरणों पर गिर गया और पूरी तरह से अपने आप को नीम करोली बाबा के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया था कि ये तो सच में भगवान से कम नहीं है। और उसके बाद रिचर्ड एल्पर्ट रामदास हो गए। रामदास ने अपने जीवन काल में बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने बताया है कि बाबा को एक समय पर 2 जगह मौजूद होने की सिद्धि प्राप्त थी। इन्हीं की किताब द मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कम्बल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थी जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है, जब एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। दोनों दंपत्ति को खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी वहां मौजूद था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सोने लगे। ये देख दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने के लिए चले गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कर्राते रहे। ऐसे में उन्हें क्या नींद आती। वे बाबा के पास गए और वहां उनकी चारपाई के पास बैठे रहे। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कर्राते कर्राते सुबह हुई। सुबह होते ही बाबा उठे और कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर देना और याद रखना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ, ऐसा लग रहा है कि इसमें लोहे का सामान रखा है, लेकिन बाबा ने तो खाली कंबल ही हमारे सामने हमें लपेट कर दे दिया था। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। और उन्होंने वो कंबल वैसे का वैसा ही नदी में प्रवाहित कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एक लौटा पुत्र वापस घर लौट आया। उस वक्त भारत में ब्रिटिश का राज था। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पे तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वो युद्ध के दौरान दुश्मन फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई और उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया ये तो मुझे पता नहीं, पर उस गोलीबारी में मुझे एक भी गोली नहीं लगी। मेरे सारे साथी मारे गए, पर रात भर मैं जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। बाद में जब सुबह हुई और दूसरी ब्रिटिश टुकड़ी आई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। ये वही रात थी
जिस रात नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे।